क्योंकि आपने हमसे पूछा नहीं। जब जब हमने कहा कि आपसे हमसे बिना पूछे कानून बदल दिया और फिर आप रूल्स में सुझाव मांग रहे हो, तो हमारा पहला वो सुझाव है। हमारे मेट में ये मजबूरी है कि हमारे मेट का पेमेंट टाइम पे नहीं आता है। साल भी लग जाते हैं, 2 साल भी लग जाते हैं। तो आता है तो 8 हफ्ते होते हैं, तो 4 हफ्ते के पेमेंट डलते हैं। आई एम एम इकोनॉमिक्स फ्रॉम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द भारतीय खेत मजदूर यूनियन। गांव की कंडीशन लोगों को मुझे मालूम है, उन लोगों में काम करते आ रहे हैं। मजदूरी का कितना हिस्सा होगा और मटेरियल का कितना हिस्सा होगा, कोई ऐसा तय नहीं है। नमस्कार, न्यूज़ क्लिनिक का आपको स्वागत है। जैसे आप जानते हैं, बीबीजी ग्राम जी सरकार ने पास कर दिया है और जुलाई के शुरुआती में हफ्ते में उसको लागू भी करने जा रही है। इसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस था और जितने भी एक जॉइंट प्लेटफॉर्म है जो नरेगा बचाओ संघर्ष मोर्चा, उसमें अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन, भारतीय खेत मजदूर यूनियन, मजदूर किसान शक्ति संगठन, निखिल डे और बाकी जो एक्टिविस्ट हैं वो सब एक जॉइंट प्लेटफॉर्म है जहां नरेगा बचाने को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। सबसे मज़ेदार बात यह, सरकार ने जब ये कानून लाया तब किसी से भी कंसल्ट नहीं किया, लेकिन अब जब उसके रूल ड्राफ्ट हो रहे हैं तो उसको लेकर सजेशन मांगा गया है और इनसे बाकी संगठनों को इन्विटेशन दिया है जो आएँ और अपना सुझाव दें। तो इसको लेकर ही इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था। इनका कहना है हम उस कंसल्टेशन में जाएंगे ज़रूर, लेकिन पहली जो हमारा सुझाव है सरकार के लिए वो है जो इस कानून को रिपील किया जाए और नरेगा को वापस लाया जाए, क्योंकि ये कानून जो मजदूर ग्रामीण मजदूर है उनके खिलाफ है। तो सुनिए जो खेत के नेता थे उन्होंने क्या कहा, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई मजदूर भी जो मनरेगा मजदूर हैं वो भी आए थे अलग अलग राज्यों, उन्होंने भी अपनी बात रखी है। तो वो क्या कह रहे हैं, किस तरीके से आंकड़ों के हिसाब से ये दिख रहा है, जिस तरह से जो सरकार दावे कर रही है और हकीकत ज़मीन पर क्या है, इसको लेकर उन्होंने तरीके से बात करी है। सुनिए मजदूर यूनियन के नेता और मजदूर क्या कह रहे हैं। हाँ, नहीं तो मुझे लग रहा है, देखिए क्या है कि अभी जो नीचे के लेवल के कर्मचारी हैं उनमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि नए कानून में किसको काम मिलेगा, किस ग्राम पंचायत में काम मिलेगा, क्योंकि पहले से ही जॉब कार्ड की भी श्रेणी बनाई जाएगी, ग्राम पंचायत की श्रेणी बनाई जाएगी और भारत सरकार से कोई आदेश निकला नहीं है, राज्यों में कोई आदेश गए नहीं है। तो पूरी तरह कन्फ्यूजन है, लोगों को अभी काम नहीं मिल रहा है और आगे भी एक तरीके से जिस तरीके का माहौल बन रहा है, मुझे नहीं लगता है कि बहुत लोगों को काम मिल पाएगा। और काम मिलेगा भी तो जैसे हम बात कर रहे थे कि पीएम गति शक्ति में कहीं हाईवे पे काम देंगे, कहीं इतना कठिन काम देंगे कि लोग करने में ही मतलब इतने कम पैसे में लोग करने के लिए तैयार होंगे भी कि नहीं होंगे। और जो कच्चे काम हैं, क्योंकि एक तरीके से मनरेगा का उद्देश्य था कि लोगों को रोज़गार मिले और उसके रोज़गार के साथ विकास हो, अभी उसको पूरी तरीके से उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। अभी मजदूरी का कितना हिस्सा होगा और मटेरियल का कितना हिस्सा होगा, कोई ऐसा तय नहीं है। तो अभी ज़्यादातर मटेरियल के काम होंगे, तो लोगों को बहुत कठिनाई आने वाली है, लोगों को काम नहीं मिलने वाला है। फिर 60 दिन का एक तरीके से छुट्टी पॉज कर देंगे, उस छुट्टी के टाइम में किसी को काम नहीं मिलेगा। तो जितने पैसे में किसी के यहाँ चाहे खेती में जाना हो, किसी के यहाँ फैक्ट्री में जाना हो, कम से कम पैसे में जाने के लिए मजदूर मजबूर होंगे। तो एक तरीके से नया कानून लाके मजदूरों को फिर से बंधुआ मजदूरी में गुलामी की ओर धकेलने का एक तरीके का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। हाँ, तो हमने कहा आपने हमारे पास से सुझाव पहला है कि अब इसको रिपील करो। पहला सुझाव यही है, क्योंकि आपने हमसे पूछा नहीं। जब हमने कहा कि आपसे हमसे बिना पूछे कानून बदल दिया और फिर आप रूल्स में सुझाव मांग रहे हो, तो हमारा पहला वो सुझाव है। दूसरा, हमने जैसे मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी की बात उठाई, वो रूल्स में है ही नहीं। तो हमने कहा कि हम ये सब चीज़ें भी कहेंगे जो आपके रूल्स में आपने अंकित ही नहीं किया, और जो रूल्स में आपने डाला है जिसमें टेक्नोलॉजी है, तो मधुलिका आपको बताएंगे, वो जो आपने नया टेक्नोलॉजी का ढांचा लाया है वो जितना भी काम देंगे उसमें भी बहुत बड़ा सिरदर्द है मज़दूरों के लिए। और वो मज़दूरों की जवाबदेही के बजाय जो आपका ढांचा चलाता है उनकी जवाबदेही करे, तो मज़दूर अपने आप काम भी करेगा और ये जो थोड़ा बहुत पैसा देंगे वो भी चलेगा। तो बीबी ग्राम जी वेरी टेक्नोलॉजी हैवी है। हर कदम पर उन्होंने कहा है कि मजदूरों का बायोमेट्रिक अटेंडेंस लिया जाएगा और एवरीथिंग विल बी कंट्रोल्ड बाय टेक्नोलॉजी। एंड टुडे वी आर सीइंग द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इट इन MG Narega already. So we've done a study for a month on how the attendance system is being handled and what are the difficulties that the workers are facing because of it. And we've seen so many people lose their attendance because of technology. We want technology to be empowering, we want technology to support people and also be in the control of people who are actually accessing it.
So today everybody in the system is feeling disempowered because of this whole online attendance system. Right from the workers to the maids to the officers, like the block development officers, the CEOs, the computer system, nobody knows what is happening. The updates happen very randomly, and every time there is an update happens, a lot of people lose their attendance because something was not done right. And the whole idea of eKYC, right, that the workers' photos are mapped against their Aadhaar card pictures, and that is the basis for attendance every day. That is also very flawed, because we are seeing instances where if people have become shaved their head or made some changes to the way they look, then the attendance does not happen. Right? There are women who say that they go to work in the same sari and blouse every day, right? Because otherwise the attendance does not happen. And this is so random. People are having to go update their Aadhaars every other day, and a lot of times we are also seeing Aadhaar suspensions because something was not done right, and they have to redo. Some of them even have to come to Delhi to actually get them corrected. Today, platform of agriculture and Sangharsh Morcha, we have met here. We have discussed about draft rules on G Ramji Act. We refused. Act was destroying the spirit of the rural employment. This rules is dismantle the rural employment guarantee. So we refused the act, we refused the rules. So on the basis of this, today we have decided some campaigns. On July 1st, means the appointed date of the central government released the implementation of day of this July 1st. On July 1st, we are conducting demonstrations all over the India. Village level, panchayati level, block level, district level, in the every level, we are mobilizing lakhs people on the street. That is the one campaign we given. Second one is before coming parliament sessions, we will meet the MPs, we will give the representation who are opposing the new act. MPs should demonstration in the parliament. On that purpose, we demonstration in front of the parliament members' houses also. That is the second program. And collect the signatures also. Third one is, we are thinking until repeal the act, we are continue the militant mass activities in India. So we think the one big convention in Delhi and state campaigns on the state level, state capital, etc., etc. Our committee appealed to political parties, appealed to trade unions, appealed to SKM, appealed to every mass organization. You should support this campaign. On the basis of that, the spirit of Quit India Day, 10th August, we will participate the Jailborough campaign. Jailborough campaign. So we should continue until repeal the new act, strengthen the MNREGA, reback the MNREGA. आंदोलन का रास्ता ये तो बड़ा स्पष्ट है। इसमें जो नया है कानून बीबीजी राम जी लेकर आए हैं, ये इसकी जो स्पिरिट थी मनरेगा की, उसको ख़त्म कर दिया है इन्होंने। अपनी कोई जिम्मेवारी नहीं है, स्टेट के ऊपर डाल दिया है, टोटल सेंट्रलाइज है, ब्यूरोक्रेट तरीके से लागू किया जा रहा है और न्यू टेक्निक ले करके और लोगों को आउट किया जा रहा है, जितने जो है सारे। इसके लिए हमारे लिए, इसकी डिफेंस के लिए, इसको और स्ट्रेंथन करने के लिए और कोई चारा नहीं, इसलिए हम स्ट्रगल ही हमारा एक विकल्प है। उसके लिए हम मोबिलाइज कर रहे हैं लोगों को लगातार, और 1 जुलाई को जिस दिन ये लागू हो रहा है, उस दिन भी थां पर थां से प्रोटेस्ट होगा। पहले भी हम 15 जून से 20 जून तक हमारा कैंपेन चल रहा है, और 23 जून को 23 जून को देश के अंदर लगातार डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर
मांग पत्र भेजे जा रहे हैं, प्रोटेस्ट करके प्रधानमंत्री के नाम भेजे जा रहे हैं। इसीलिए इसको और स्ट्रेंथन करना, इन लोगों के लिए न्यू अल्टरनेटिव जॉब की प्रोविज़न करनी, लैंड की करनी, मनरेगा ही एक विकल्प नहीं है, और बातों पर भी जोर देके। सरकार आपकी बात सुनेगी, आपको लग रहा है, क्योंकि आप लोग इतने विरोध तो कर ही रहे हैं सरकार। नहीं, देखो सरकार आपकी बात क्यों नहीं सुनेगी। सरकार के लिए जो सारे देश के अंदर सरकार ने वोटें से लेनी है, पावर में आना है, तो नीचे इस बात की समर्थन के लिए भी लोगों, वहाँ के किसान हैं, मजदूर हैं, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, इनकी जस्ट डिमांड है, इसकी लाइवलीहुड का सवाल है। यही मनरेगा आज के समय में इन लोगों के लिए जीवन रेखा था, इसकी सोशल प्रोटेक्शन थी। देश दुनिया के अंदर सबसे अच्छा एक कानून बना था एम्प्लॉयमेंट की गारंटी का। लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ने से 2008 में जो ग्रेट मंदवाड़ा आया, डिप्रेशन आई, उसमें देश को निकाला, इनकी परचेजिंग पावर बढ़ी, लोगों ने सामान खरीदा, फैक्ट्रियाँ चली, ये सारा कुछ है। इसीलिए मेन अल्टीमेट जो एम है हमारा, इन लोगों को प्रोटेक्शन देना, उनकी आय बढ़ाना, उनकी बार्गेनिंग बढ़ाना, उनकी जो डिपेंडेंसी है बड़े बड़े लैंडलॉर्डों के ऊपर ना हो। सरकार का दरवाज़ा खड़काए, सरकार की जिम्मेवारी हो, सरकार ही इनका लैंड रिफॉर्म करके 2-2 एकड़ ज़मीन दे इनको, है। बहुत सारे जो बच्चे पढ़े लिखे हैं ग्रामीण मजदूरों से, वो ये अनस्किल्ड वर्क करने के लिए तैयार नहीं है, और जो वैकेंसी खाली पड़ी है उसको फिलअप किया जाए। तमाम और सब्स्टिट्यूट भी है, इसके लिए बहुत ज़बरदस्त फाइट है। मैं 45 साल से ग्रामीण मजदूरों में संघर्ष कर रहा हूँ। आई एम एम.ए. इकोनॉमिक्स फ्रॉम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द भारतीय खेत मजदूर यूनियन। गांव की कंडीशन लोगों को मुझे मालूम है, उन लोगों में काम करते आ रहे हैं। इसीलिए आज के समय में इसके लिए और उनके लिए कोई विकल्प नहीं है स्ट्रगल के लिए। ये भी खोला जाए तो उनकी क्या हालत होगी।